कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? क्यों भारत चाहिए हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? नहीं 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 नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या पाकिस्तान होगा? देखिए बाबा, भारत ही हिंदू राष्ट्र चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, हम तो आप तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि हिंदू सब खतरे में है। पहले आप मुझे यही एक तो बात बताइए करिए, हिंदू ना। राष्ट्र की बात आप मुझे करिए। एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र भारत नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं। खतरे में कैसे हैं? हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं वो हो जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ और भी लोग रहते हैं, वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे क्या? ऐसे लोग वो ऐसे गायब हो जाएंगे क्या? क्या कहते हैं आप नहीं अपनी नहीं, भाषा में? हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं। ओमान में भी हिंदू रहते हैं, इस्लामिक कंट्री है। हाँ तो? दुबई में भी हिंदू रहते हाँ हैं तो? और 72 देशों के लोग रहते हाँ हैं। तो? वहां भी हर परंपरा के लोग रहते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री है, राष्ट्र हो तो सब रहेंगे, क्या दिक्कत? तो हम मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाबा बागेश्वर को जरा भी उस पर विश्वास नहीं है। आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा भी आपके संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम भी भारत के, हम विदेश के है ना जी। वर्ड सेक्युलर है कि सेक्युलर नहीं? शब्द जोड़ा गया है तो जो जोड़ा गया तो जोड़ा गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन तो का है, पार्ट। तो बाद में सुधार भी तो हो फिर सकता हिंदू है। राष्ट्र क्यों करते क्यों हैं बाबा नहीं चाहिए? बागेश्वर? आप ये बताइए क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन भी तो रहते हिंदू हैं, राष्ट्र से क्या यहाँ क्रिश्चियन भग सिख जाएंगे? भी रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, उनका भी ये देश उतना ही है जितना आपका और मेरा है। ये बात से आप नकारे लायक है क्या? तो वो भी रहे। हिंदू राष्ट्र तब मानते भी हम हैं। चाहेंगे। परेशान कर देते हैं आप, बाकी बेझिझक धर्म के आप लोगों लोग को आपकी परेशान बातें हो रहे हैं। परेशान कर देती हैं। यदि वो परेशान हमारी बातों से होते हैं तो होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। बिल्कुल होते रहना चाहिए। यदि उनको लगता है कि अरे, ये बात गलत है, आपने आप अभी तो हमारे संत है ना, हम संत हैं आपसे इसीलिए तो लोगों ये बात को- कह रहे आपसे तो हैं। लोगों को शांति आनी। दोस्तों वीडियो देखे होंगे कैसा होने वाला है, लोग समझ गए होंगे धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या तरह निकाला था। इस सब बातों को लेकर सब सवाल किया, धीरेन्द्र शास्त्री को दही जुमा दिया। इतना नहीं, वीडियो में मजे आने वाले हैं, वीडियो में बने रहे एंड तक। बयान देते उससे तो और भड़कते। पता नहीं कैसे भड़कते, हम तो एकता की पदयात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र करके एकता की वो पदयात्रा तो होता ही निकालते हैं रहेगा। आप। जब तक जिएंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की बात होगी और इस देश का 80 करोड़ हिंदू की मांग है और इस देश का रहने वाला आपको पता है हिंदू- ना कि कुछ नहीं होगा? जी, आपको पता है ना कि कुछ नहीं ये हमें नहीं है पता। हमें ये पता है कि हमें अपना पुरुषार्थ करना है, फल देना भगवान का काम है। हम और आप भगवान नहीं है। पर आपको इस बात से क्यों तकलीफ है किस बात से? कि हम एक सेक्युलर देश है? क्यों? तो हमारे देश में हर हिंदुओं का स्वागत है ना? हम है कि कहना चाह रहे हैं, हमारे ये सरकार ने तो कम से कम इतना तो कर दिया है कि हिंदुओं को कहीं भी प्रताड़ित किया जाएगा तो ये देश उनको स्वागत करेगा। ये बात तो आप देखिए, मानते हैं? सरकार अपनी जगह है, सरकार मानते अपनी हैं कि जगह नहीं? कार्य कर रही है। हाँ, सरकार तब भी आप सत्ता अपनी हिंदू जगह राष्ट्र कार्य कहते कर हैं। इसलिए क्योंकि तकलीफ हम होती है। सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं, हम इस देश के वर्ल्ड में रहने वाले हिंदुओं के पक्ष में। और यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है हिंदू होने की, कि हम ऐसा काम नहीं करते, हम हर किसी के साथ रहते हैं। बकवास। हम लोगों के कारण, मतलब ऐसी विचारधारा वालों के कारण। हमारी विचारधारा गलत है, आपकी सही है। ये जो प्रश्न बोलने के तरीके हैं ये ठीक ऐसी लगती है कि आप सिर्फ सेकुलर पर जोर देते हैं। हम लोगों की आपको मजबूरी क्यों नहीं सेक्युलर देते? से आपको बड़ी हमको मर्जी लगती क्यों है, नहीं लेकिन है दिक्कत ना? हो रही है? मर्जी इसलिए लगती है दिक्कत हो सेक्युलर से? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं अच्छा की हालत चलिए वो नहीं चलिए दिखाई चलिए, देती एक आपको। सेकंड के लिए, आज अगर हिंदू संभल में, राष्ट्र- आज संभल सुनिए में ना। मंदिरों का मुद्दा हुआ। बोलिए। आज संभल में जो हुआ हाँ। वो खेल आपने देखा देखा? संभल में क्या हुआ? देखा? सबने सही था देखा? गलत था? मैं उस पर तो कुछ भी नहीं कह सकती। हाँ, तो आप सही कुछ और बोल ही गलत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कह बुरे हैं हम लोग। मुसलमानों को ना भगाया जाएगा ना गालियां दी जाएंगी, ईसाइयों को ना भगाया जाएगा ना गालियां दी जाएंगी। सकती। हमारी हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू कोई व्यवस्था नहीं, हिंदू एक जीवन जीने की शैली है ना। सब वसुधैव मानते हैं हम कुटुंबकम लोग। बिल्कुल। अहिंसा परमो धर्मः। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंसा को तो स्थान नहीं देश को सेक्युलर ही रहने दीजिए ना। बात तो आप भी वही कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं। कागजों पर आप सेकुलर रखो, हम विचारों में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा बागेश्वर, आप तो फिर अड़े रहेंगे इसी बात पर, है ना? चलिए, इतना गलत कैसे हो? हुआ अंडा मांग रहा है। उनका पाठ है, अरे बात संविधान सुनिए का तो, पाठ है, संविधान का। और ये देश संविधान से चलता है बाबा बागेश्वर। आपके और मेरे सोचने से तो नहीं इसीलिए चल तो हम पाएगा कह ना। रहे हैं, इसीलिए तो नहीं कह रहे हैं चल पाएगा, संविधान ये मुश्किल हो कहता जाएगा। है अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी। सरकार भी और देश भी अभिव्यक्ति संविधान से ही की चलेगा ना। अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी भी इसीलिए तो संविधान आप में। बोल रहे हैं। इसीलिए हम बोल और यही संविधान है जो अभिव्यक्ति की आजादी आपको हम जैसे हर किसी को देता दे है रहा है, इसीलिए हम बोल है रहे ना। हैं। और एक रिलीजन की जब देश एक रिलीजन का हो जाता है ना, तो इतनी आजादी
आजादी नहीं होती? नाम देते हो आदमी को औरत। बंगाल का आपने उल्लेख किया तो ये बताइए कि आपने कहा दीदी ने तो आपको रोका, फिर आपने कहा कि दादा आएंगे तो जाएंगे, तो कब तक जब इंतजार करना दीदी है? को दिक्कत हो हमसे हाँ। तो हम इंतजार करेंगे। कितना? अब भगवान जितना करवाएं, ये हमारे हाथ में थोड़ी है, दादा ईश्वर के कौन हाथ है? में। दादा मीन्स जो इस विचारधारा का हो कि सनातन का प्रचार करने का अधिकार दादा प्रत्येक कोई व्यक्ति को। कोई एक व्यक्ति है? हमारी नजर में तो नहीं है, आप ढूंढ के ले आओ। नहीं, आपने दादा का उल्लेख किया, मैंने थोड़ी किया। हंस लो आप बाबा बागेश्वर पर, दादा आपने बोला तो मैं जानना हमने तो चाहती हूँ, हमारी कौन है नजर में दादा? दादा मंतव्य हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 29 राज्य हैं भारत में, 30 कहीं ना कहीं एक ना एक चुनाव चलते ही रहते हैं। चुनावों के कारण हम अपने कार्य बंद कर दें? नहीं ना, बिहार में थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। दूसरी बात, और हम साधेंगे क्या? हमने किसी पार्टी का वोट टांग रखा है या किसी के लिए वोट मांग रखा है या आप किसी को बताइए। वोट मांगते? आप बताइए, आपने खोजा? आप बताइए। आपने जाना? हाँ? खोजा आपने? आप ये काम बताइए आपका ना। है खोजने ना का, ना, आप हमारा आप नहीं। बोलते हैं मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, आप बोलते हैं ना ये? नहीं मैं बोलते किसी क्या, हम पार्टी करके दिखाते क्या? कि हम किसी पार्टी के समस्या को हंसी मजाक में उड़ा देते हाँ, तब भी जाके हिंदू राष्ट्र की बात जो करते हैं। अब हिंदू ऐसा है, राष्ट्र- सुनिए ना, सुनिए जी। अब मैं बोल लूं, इतनी देर से मुझे चुप करा रहे हैं। हाँ, मैं चुप। बोल लूं, हम है चुप ना? हैं, आप बोलो तो अब बहन। ऐसा है, बाबा बागेश्वर सनातन का प्रचार करते हैं आप, है ना? जी। और सनातन का प्रचार इस देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक ही, जो गहरे तरीके से सनातन के प्रचार में लगी रहती है। तो लोग कनेक्ट तो करेंगे ना, कनेक्शन तो बनेगा। फिर आपको जब एजेंट कहा जाता है बीजेपी का, तो क्यों तकलीफ होती है आपको? अगर एक दिन के लिए आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? शिक्षा स्वास्थ्य मुक्त भारत हिंदू राष्ट्र। और बोलो। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कौन सा ज्यादा भरोसेमंद, भक्त या फिर फॉलोअर्स? परमात्मा हनुमान जी महाराज, वो उनके हम भक्त, हाँ। और वो हमारी आत्मा है, वही हमारी परमात्मा आपको है। पता नहीं कि आप बड़े पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पर, पता है कि नहीं? आपके जवाब का मतलब तो मुझे नहीं समझ में आया। अभी खुद इस ट्विटर जन्म देखते में हैं कि नहीं नहीं? आएगा, सुनिए, अगले ट्विटर जन्म में आएगा। देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, पता है क्या है वो चीज? देखते आप हैं, देखते हैं ना, देखते तो खूब पता होगा कितने फॉलोअर्स हैं आपके। ऐसा कुछ खास पता नहीं है, पर हाँ बहुत लोग स्नेह करते हैं, फॉलोवर्स होते हैं अभिनेताओं के। हम धार्मिक गुरु हैं, तो आपके क्या होते हैं? हमारी बात को अनुयायी होते हैं, या श्रद्धावान लोग होते हैं, या प्रेम करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, किसकी आपकी जो, ठीक है, ये ऐसा है बाबा बागेश्वर, किसकी रीच ज्यादा है जरा ये बताइए, आपके प्रवचनों की या आपके रील्स की? आपको पता है किसकी रीच ज्यादा है? हमको ये नहीं पता है ना? ये वाली बात हमको मतलब तथ्यात्मक तो बता पता नहीं। देती हूँ कि आपकी रील्स की रीच ज्यादा है, जो आप और बोलो। चुनावी मंचों पर जय श्री राम की गूंज आस्था है या एजेंडा? जी, सबकी अपनी अपनी निजी आस्था होती है। बच यदि रहे वो हैं आप? आस्था के साथ है तो आस्था है, हाँ। और यदि केवल वोटों के लिए है तो एजेंडा है। गुड, चलिए कहीं तो आपने कुछ ठीक जवाब नहीं, दिया। हम हमेशा ठीक धर्म- देते हैं, सुनने में आपको दिक्कत है। मुझे और सुनने बोलो। में बिल्कुल दिक्कत अगला नहीं है, रैपिड आप ही करो। घुमा घुमा के जवाब दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। धर्म का ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है, नेता या आप जैसे बाबा लोग? धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं ना? तो वो भी, और वो बहुत भी? मीडिया वाले भी कर रहे हैं, तो वो भी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन क्या है? 2029, 2034 या 2047? हाँ, ये हिंदी बोलो, अंग्रेजी में हम बहुत बैक हैं। 2029, 2034 या फिर हमारी कोई निजी 2047? डेडलाइन नहीं है, जब तक हिंदू राष्ट्र न बन जाए यही डेडलाइन है। विपक्ष का कौन सा नेता धीरेन्द्र शास्त्री को पसंद है? हमारी दृष्टि में कोई विपक्षी नहीं, क्योंकि हम किसी के पक्ष में नहीं। अभी तो गिना रहे थे, गिना समाजवादी रहे? पार्टी, बीएसपी। पार्टी गिना रहे थे, पक्ष या विपक्ष नहीं गिना रहे थे। आपके यही लिए तो कोई सुना पक्ष नहीं और आपने विपक्ष ठीक कुछ से। नहीं होता है? होता ही कुछ नहीं। भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ। अपना सबसे बड़ा आलोचक किसको मानते हैं धीरेन्द्र? उसके धंधे के बारे में किसी के बिना भी कोई सनातनी हो सकता है? हो सकता है, इंजन बदल ले, चेंचसना भी बदले, काम चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है। अब इन लोगों का मैं नाम ले रही हूँ, आप एक एक वर्ड ही बोलेंगे इनके लिए, एक और वर्ड से यदि आगे नहीं राजनेता बोलेंगे। होगा तो हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हम क्यों? राजनेताओं पर क्या टिप्पणियां नहीं हो गया है करते। आपको? बाबा आपने बागेश्वर हमारे क्या हो वीडियो गया देखे अचानक? नहीं है। कुछ हो गया है क्या बाबा बागेश्वर? अच्छा आप देख लीजिए, मिडनाइट हो गया, 12 बज के आगे हो गया है। अब शुरू कर रही हूँ, राम भद्राचार्य, एक वर्ड। गुरुदेव भगवान जया किशोरी, बहुत अच्छे हैं, सरल स्वभाव है। ऋषि जी महाराज, ऋषि जी, इनके बारे में हमको ठीक है। जानकारी नहीं। करौली सरकार, हम मिले नहीं हैं, पर वीडियो पर देखा है। अपनी जगह जो भी है बहुत अच्छा है। आसाराम बापू,
उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप है। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। नीतीश कुमार जी सब ठीक है, नेताओं पे कोई टिप्पणी नहीं, तेज प्रताप पे कोई टिप्पणी नहीं। चलिए करीना कपूर खान पे ही बोल दीजिए। हम उनसे कभी मिले ही नहीं, क्या टिप्पणी? अरे इतने लोग को वीडियो पे देखा तो उनको भी देखा ही होगा ना। देखा होगा, पर हम कभी जिनसे मिलते हैं उनसे कोई टिप्पणी नहीं देते हैं। बिल्कुल भी नहीं देना है। देते ठीक है, ही तो नहीं। फिर आप फिर असदुद्दीन ओवैसी पे भी नहीं बोलेंगे, आप शाहरुख खान पे भी नहीं बोलेंगे, किस पे बोलना चाहते हैं? आगे बढ़े आराम से, वो तो आप रोज ही बोलते हैं, तो आप रोज ही बोलते हैं। कृष्ण पर। तो इंटरव्यू में तो कुछ और बोलना चाहिए ना। जो हमारा प्रिय है हम वो बोलेंगे, जो आप कह नरेंद्र मोदी जी पे बोलिएगा। बहुत सहज है, देखिए अभी बोल गए ना आप। क्योंकि हम मिले हैं। क्योंकि हम मिले हैं। ठीक है, राम भद्राचार्य पे बोलेंगे? बहुत अद्भुत हैं, गुरुदेव हैं, अच्छा, परम विद्वान। अभी मुक्तेश्वरानंद पे बोलेंगे? हम एक बार मिले हैं, बड़ी कृपा है उनकी। हम प्रेमानंद जी पे बोलेंगे? बहुत अद्भुत भजनानंदी महात्मा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने बारे में क्या बोलेंगे? ये फंस गया सी। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री को बुरी तरह से एंड बजा दी। धीरेन्द्र शास्त्री को लिए क्या कहना चाहेंगे हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर ले। लोगों को इस तरह वीडियो जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।